जी शेफ़ में खुशामदीद। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सर्दियों का बहुत ही ख़ास तोहफ़ा, अलसी के लड्डू की रेसिपी। कमर दर्द, जोड़ों के दर्द और घुटनों के दर्दों के लिए नहायत ही मुफीद है ये अलसी के लड्डू। इनको बनाना बेहद आसान है और जायके में ये बहुत ही शानदार और लाजवाब हैं। रेसिपी को फुल वॉच कीजिएगा ताकि कोई भी स्टेप आपसे मिस ना हो। तो चलते हैं मज़ेदार से अलसी के लड्डू बनाने की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपको 1 पाव अलसी से लड्डू बनाने की रेसिपी बताऊंगी। तो मैंने 1 पाव अलसी ली है। अलसी को कढ़ाई में डालकर ड्राई रोस्ट करेंगे। जब आप बाज़ार से अलसी ख़रीद कर लाएं तो इसे भूनने से पहले अच्छे तरीके से साफ़ सुथरा कर लें, क्योंकि बाज़ औक़ात अलसी में छोटे छोटे मिट्टी के कंकड़ होते हैं। तो आपने अच्छे तरीके से इसे पहले साफ़ करना है, फिर इसे भूनना है। और इस बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि लो फ्लेम पर भूनिएगा। अगर आपने इसे मीडियम या हाई फ्लेम पर भुना तो जल्दी से इसका कलर चेंज हो जाएगा और अंदर से ये कच्ची रहेगी, जिससे लड्डू का टेस्ट अच्छा नहीं बनेगा। तो लो फ्लेम पर इसे 10 से 12 मिनट भूनना है। इसके भुन जाने की निशानी भी मैं आपको बताती हूँ कि जब ये अलसी भुन जाती है तो ये थोड़ी सी फूली फूली सी लगती है, और जब इसमें से पटाख पटाख की आवाज़ें अच्छे से आने लगे तो समझ जाइएगा कि हमारी अलसी भुन चुकी है। तो यहाँ पे अलसी को भूनते हुए मुझे तकरीबन 12 से 13 मिनट हो चुके हैं। तो इसमें से पटाख पटाख की आवाज़ों के साथ बहुत अच्छी सी खुशबू भी आ रही है और इसका कलर भी चेंज हो चुका है। तो मैं आपको करीब से दिखाती हूँ कि ये देखिए अलसी काफ़ी फूली फूली सी है। तो अलसी हमारी बुन चुकी है। अब इसे कढ़ाई से निकाल कर ठंडा करेंगे और मिक्सी जार में डालकर इसे अच्छे तरीके से पीस लेंगे। अब इसी कढ़ाई में 3 खाने के चम्मच घी डालेंगे और इसे गर्म करेंगे। जैसे ही घी गर्म हो जाए तो इसमें 1 पाव बेसन डाल दीजिएगा। अलसी 1 पाव है तो बेसन भी इसमें 1 पाव ही जाएगा। बेसन को भी लो फ्लेम पर ही भूनिएगा ताकि इसमें कच्चापन ना रहे। लो फ्लेम पर इसमें मुसलसल चम्मच चलाते हुए इसे भूनते जाइएगा। बेसन को भूनने में तकरीबन 13 से 15 मिनट लग ही जाते हैं। जैसे ही इसका कलर गोल्डन हो जाए और इसमें से खुशबू आने लगे तो बस ठीक है। तो यहाँ पे इसमें से बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है और बेसन भी गोल्डन सा हो गया है। बेसन हमारा अच्छे तरीके से भुन चुका है। अब फ्लेम को ऑफ करेंगे और इसे एक बड़े से बर्तन में निकाल लेंगे। अब इसी कढ़ाई में 3 खाने के चम्मच घी डालेंगे। घी को गर्म होने देंगे। जैसे ही घी गर्म हो जाए तो इसमें सूजी डाल दीजिए। 1 पाव मैंने सूजी ली है। अलसी हमारी 1 पाव है तो इसमें सूजी भी 1 पाव ही जाएगी। अब सूजी को भी इसी तरीके से लो फ्लेम पर भूनेंगे। इसमें मुसलसल चम्मच चलाते हुए इसे लाइट गोल्डन होने तक भून लीजिएगा। सूजी को भूनते हुए 12 मिनट हो चुके हैं। इसका कलर भी लाइट गोल्डन सा हो गया है और इसमें से बहुत ही मज़े की खुशबू भी आ रही है। तो सूजी हमारी अच्छे तरीके से भुन चुकी है। अब सूजी को भी इसी बर्तन में निकाल लेंगे। अब फिर इसी कढ़ाई में 3 खाने के चम्मच घी के ऐड करेंगे। घी को गर्म होने देंगे। जैसे ही घी गर्म हो जाए तो इसमें चक्की का आटा डाल दीजिए। जैसे कि अलसी 1 पाव है तो आटा भी इसमें 1 पाव ही जाएगा। आटा आपने बाज़ार वाला या फाइन आटा नहीं लेना। आटा आपका खालिस गंदम का हो या चक्की वाला हो। अब आटे को भी हम इसी तरीके से लो फ्लेम पर भूनेंगे। जैसे ही आटा लाइट गोल्डन हो जाए और इसमें से बहुत ही मज़े की खुशबू आने लगे तो ठीक है। आटे को आप बड़े ध्यान से भूनिएगा। ये कच्चा नहीं रहना चाहिए, नहीं तो आपके अलसी के लड्डू का टेस्ट ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ पे आटे को भूनते हुए तकरीबन मुझे 12 से 13 मिनट हो चुके हैं। तो आटा जो है हमारा अच्छे तरीके से भुन चुका है। अब हम फ्लेम को ऑफ करेंगे और इसे भी उसी बर्तन में निकाल लेंगे। अब जो अलसी हमने भूनकर और पीस कर रखी थी इसे भी इसी में डालेंगे और इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। मिक्स आपने अच्छे तरीके से करना है ताकि सारी चीज़ें अच्छे से यकजान हो जाएं। मिक्सिंग हमने इसकी अच्छे तरीके से कर ली है। अब इसे साइड पे रखेंगे और इसके लिए हम शीरा तैयार कर लेते हैं। चूल्हे पर पैन रखेंगे। पैन में आधा किलो गुड़ डालेंगे। गुड़ को मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया था। तो अब इसमें 1 कप पानी डालेंगे और इसे पकाएंगे। इसका हमने 1 या 2 तार का शीरा नहीं बनाना, हम इसे सिर्फ इतना पकाएंगे कि इसमें गुड़ मेल्ट हो जाए। तो यहाँ पे इसमें गुड़ मेल्ट हो चुका है। अब इसे उतार लेते हैं। अब जो चीज़ें हमने मिक्स करके रखी थी इनमें ड्राई फ्रूट डाल लेते हैं।
आप अपनी मर्ज़ी से कोई से भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। इसे अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे ताकि सारी चीज़ें अच्छे तरीके से एक बार दोबारा से मिक्स हो जाएँ। और इसमें गरम-गरम शीरा डाल देंगे। शीरा आपने ऐसे ही नहीं उठाकर डाल देना। गुड़ में बाज़-औक़ात छोटे-छोटे गंदे से ज़रात होते हैं, तो इसलिए इसे छानते हुए डालिएगा। शीरे को डालते ही हमने इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। गरम-गरम शीरा ही आपने डालना है, शीरे को आपने ठंडा नहीं करना, नहीं तो जो लड्डू की बाइंडिंग है वो अच्छी नहीं होगी। इसी दौरान अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें और साथ लगे बेल आइकन को भी दबा लें, ऑल पे क्लिक भी कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो शीरे को हमने अच्छे तरीके से इसमें मिक्स कर लिया है, तो अब हम लड्डू तैयार कर लेते हैं। जितने साइज़ के आपने लड्डू बनाने हो इतना अंदाज़ा उठाइए और गोल गोल घुमाते और दबाते हुए बना लें। गरम गरम लड्डू ही आपने बांध लेने हैं। अगर आपने इसे ठंडा कर लिया तो इनकी बाइंडिंग अच्छी नहीं हो सकेगी। आप अपने साथ किसी दूसरे हेल्पर को लगाकर जल्दी जल्दी से इसके लड्डू बांध लीजिएगा। तो ये देखिए माशाल्लाह से ज़बरदस्त सा हमारा लड्डू बन चुका है। इसी तरीके से मैं तमाम लड्डू तैयार कर लूँगी। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही जायके वाले मज़ेदार से हमारे अलसी के लड्डू बनकर तैयार हैं। ये देखने में जितने अच्छे लग रहे हैं, खाने में ये इससे भी कहीं ज़्यादा टेस्टी बने हैं। आप इनको एक बार बनाकर 3 से 4 महीने आराम से खा सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। आप भी इनको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए ताकि ये आसान सी रेसिपी हर किसी के पास आसानी से पहुंच सके। मज़ीद ऐसे आसान और मज़ेदार रेसिपीज़ देखने के लिए मेरा चैनल विजिट करें। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।